आज हम क्रिकेट के मैदान से थोड़ा परे जा रहे हैं, एक ऐसी कहानी की तरफ जो मानसिकता की है, जिद की है और जबरदस्त बदलाव की। हाँ, हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की। हमारे पास जो जानकारी है वो विराट कोहली माइंडसेट ऑफ अ किंग से लिए गए कुछ कह सकते हैं मुख्य अंश हैं। ये उनके जीवन के उतार चढ़ाव और उस सोच पर रोशनी डालते हैं जिसने उन्हें किंग कोहली बनाया। बिल्कुल। तो चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। हमारा मकसद सिर्फ रन या रिकॉर्ड देखना नहीं है, बल्कि उस अंदरूनी ताकत को समझना है जिसने मुश्किलों को मौकों में बदला। कैसे गुस्सा उपलब्धि बन गया, हार अनुशासन बन गई और चुप्पी वो सफलता में कैसे तब्दील हुई। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक क्रिकेटर के आंकड़ों की कहानी नहीं है। ये उस मानसिक ताकत की कहानी है जिसने उन्हें बार बार गिरने के बाद भी उठ खड़े होने की शक्ति दी। सामग्री हमें यही दिखाती है कि कैसे दर्द, जुनून और अनुशासन इन सब ने मिलकर एक लेजेंड को गढ़ा। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली से। 1988। एक मध्यम वर्गीय परिवार। हम्म, पिता प्रेम कोहली वकील थे पेशे से, लेकिन सपना बड़ा था कि बेटा भारत के लिए खेले। वेस्ट दिल्ली के वो धूल भरे मैदान, फिर प्रैक्टिस के लिए वो लंबी ड्राइव, पिता हमेशा साथ रहे। हाँ, वो शुरुआती साथ बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। लेकिन फिर 2006 में विराट सिर्फ 18 साल के थे। एक बहुत ही मुश्किल, एक निर्णायक मोड़ आया। हाँ, कर्नाटक के खिलाफ रणजी मैच चल रहा था। वो क्रीज पर थे, दिल्ली मुश्किल में थी। हाँ, और तभी उन्हें खबर मिली कि उनके पिता का ब्रेन स्ट्रोक से निधन हो गया है। ओह, ये एक ऐसी खबर थी जो किसी भी युवा खिलाड़ी का हौसला तोड़ सकती थी। हम्म, कोच, साथी सबने कहा घर जाओ। जाहिर है। लेकिन अगली सुबह सब हैरान थे, विराट मैदान पर थे। यहीं पे वो असाधारण मानसिक शक्ति दिखती है। स्रोत की इसी घटना को सिर्फ एक मैच खेलने के फैसले से कहीं ज्यादा मानता है। ये उनके चरित्र की नींव थी। सिर्फ 18 साल की उम्र में। हाँ, अपना सबसे बड़ा सहारा खो देना और फिर टीम के लिए खेलना, ये वाकई अविश्वसनीय था। उन्होंने उस दिन 90 रन बनाए, दिल्ली को फॉलो ऑन से बचाया। और उसके बाद वो पिता के अंतिम संस्कार के लिए गए। हाँ, सामग्री यही इशारा करती है कि यहीं से शायद उस लेजेंड का बीज पड़ा। वो खिलाड़ी जो दर्द को अपनी ताकत बना सकता था। सही बात है। और इस घटना के ठीक 2 साल बाद 2008 मलेशिया U19 विश्व कप। हाँ, वो जीत। कप्तान विराट कोहली के नेतृत्व में भारत ने ट्रॉफी जीती। देश को एक नया सितारा मिला, एक चिंगारी जिसमें भविष्य की आग दिख रही थी। हम्म, लेकिन उस आग के साथ एक तूफान भी था। मैदान पर उनका अंदाज बहुत आक्रामक था। हाँ, वो जोशीलापन, वो भावनाएं खुलकर दिखाना। बिल्कुल। हर विकेट, हर जीत पर वो जश्न देखते ही बनता था। और उसी आक्रामकता ने फिर विवादों को भी जन्म दिया। हाँ, कई आलोचकों ने उन्हें अहंकारी कहा, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी बताया। उनका व्यवहार कभी-कभी लगता भी था कि शायद सीमा लांघ रहा है। हम्म। लेकिन अगर हम स्रोत के नजरिए से देखें तो सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ अहंकार था या फिर ये उस गहरे दर्द का, उस गुस्से का बाहरी रूप था, पिता को खोने का। अच्छा, ये एक अलग नजरिया है। हाँ, स्रोत इसी संभावना को सामने रखता है कि शायद ये रवैया एक कवच था, एक जुनून जो उन्हें आगे धकेल रहा था। जैसे वो हर बार मैदान पर उतरकर अपने पिता से किया हुआ वादा निभा रहे हों कि मैं आपको गौरवान्वित करूंगा। ये सोचने वाली बात है कि हम कितनी आसानी से बाहरी व्यवहार को आंक लेते हैं बिना अंदर की वजह जाने। बिल्कुल। और शायद यही एहसास उन्हें फिर अगले बड़े बदलाव की तरफ ले गया। 2012 आते आते विराट शायद समझ चुके थे, कि सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है। हाँ, कि प्रतिभा और जुनून आपको टीम तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन दुनिया के बेस्ट बनने के लिए और वहां टिके रहने के लिए कुछ और चाहिए। अनुशासन। अनुशासन। और फिर शुरू हुआ वो बदलाव जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपनी पूरी जीवन शैली बदल दी। देर रात पार्टी करना, जंक फूड, शराब, सब पीछे छूट गया। हाँ, वो बटर चिकन वाली कहानी तो बहुत मशहूर है। हाँ, उसे भी छोड़ दिया। उनका पूरा ध्यान अपने शरीर और दिमाग को फौलादी बनाने पर लग गया। सुबह जल्दी उठना, जिम में घंटों पसीना बहाना। बेहद सख्त डाइट। उनका एक कोट भी है स्रोत में कि अगर मैं अपना 120% नहीं दे रहा हूं तो मैं अपनी टीम के साथ नाइंसाफी कर रहा हूं। खुद के साथ भी। खुद के साथ भी, बिल्कुल। ये जो सचेत परिवर्तन था ना, ये वाकई कमाल का था। ये समझना कि शिखर पर पहुंचने के बाद असली चुनौती वही बने रहने की है। और ये सिर्फ फिजिकल फिटनेस की बात नहीं थी,
ये एक मानसिक क्रांति थी। सही। ये उनकी इच्छा शक्ति, उनकी दूरदर्शिता और खेल के प्रति उनका जो समर्पण था, उसका प्रतीक था। और उन्होंने सिर्फ खुद को नहीं बदला। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने भारतीय क्रिकेट में फिटनेस के मायने ही बदल दिए। उनके स्टैंडर्ड्स इतने ऊंचे थे कि पूरी टीम ने फिर फिटनेस को बहुत गंभीरता से लेना शुरू किया। वो एक मानक बन गए। हाँ, एक बेंचमार्क। ये दिखाता है कि महानता सिर्फ प्रतिभा से नहीं आती, उसे लगातार मेहनत, अनुशासन और खुद को बेहतर बनाने की जिद से कमाना पड़ता है। और इसी नई ऊर्जा, इसी अनुशासन के साथ 2014 में उन्हें टेस्ट टीम की कप्तानी मिली। हाँ, जब धोनी ने अचानक कप्तानी छोड़ी। उनका वो जो पर्सनल आक्रामक अंदाज था, अब वो टीम की रणनीति बन गया। उनका जुनून पूरी टीम का रवैया बन गया। वो ड्रॉ के लिए नहीं खेलते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। जीत के लिए खेलने वाले कप्तान थे, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। और उनकी कप्तानी में भारत ने वो कर दिखाया जो पहले एक सपना सा लगता था। विदेशों में टेस्ट सीरीज जीतना, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका में जीतना। भारत एक ऐसी टीम बन गई जो कहीं भी किसी को भी हरा सकती थी। लेकिन जैसा स्रोत याद दिलाता है, शिखर पर रहने की कीमत होती है। हाँ, वो दबाव। कप्तानी का जबरदस्त दबाव, करोड़ों उम्मीदों का बोझ, मीडिया की लगातार नजर और फिर विरोधी टीमों की खास रणनीति, ये सब मिलकर एक बड़ा मानसिक बोझ तो डालते ही होंगे। बिल्कुल। और जब 2020 के बाद उनका बल्ला खामोश हुआ, वो शतकों का लंबा सूखा पड़ा, तब वही लोग जो किंग कहते थे, हाँ, वही उनके करियर के अंत की बातें करने लगे। आलोचना बहुत तीखी हो गई। इस मुश्किल दौर में स्रोत बताता है कि उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। वो चुप्पी वाला। हाँ, सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई बचाव नहीं। उन्होंने चुप्पी साध ली। मैदान पर भी वो पहले से ज्यादा शांत नजर आने लगे। ऐसा लगा जैसे एक नई लड़ाई शुरू हो गई है, गेंदबाजों से नहीं, बल्कि अपने अंदर के शोर से, निराशा से, अपने मन से। अपने मन से, बिल्कुल। नेतृत्व का दबाव झेलना और आलोचनाओं के बीच अपना संतुलन बनाए रखना, ये किसी भी लीडर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये दौर हमें दिखाता है कि सफलता जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी ये भी है कि आप असफलता और आलोचना को कैसे हैंडल करते हैं। या आप बिखर जाते हैं या आप उसे आत्ममंथन का मौका बनाते हैं। स्रोत में उनकी चुप्पी को एक तरह की निष्क्रियता नहीं, बल्कि एक सक्रिय आंतरिक प्रक्रिया के तौर पर देखा गया है। शायद वो बाहरी शोर से हटकर अपनी अंदरूनी आवाज सुन रहे थे। ये सफलता असफलता का चक्र संभालना ही शायद असली परीक्षा थी। हाँ, मानसिकता की असली परीक्षा। 2020 से 2022 वो समय उनके लिए और उनके फैंस के लिए वाकई कठिन था। लगभग 3 साल कोई अंतर्राष्ट्रीय शतक नहीं। मैदान पर वो पहले वाली बात, वो खुलकर खेलने वाला अंदाज, वो कम नजर आ रहा था। हर मैच के बाद सवाल उठते थे, क्या लय खो गई है? क्या वो आग ठंडी पड़ गई? हाँ, सोशल मीडिया, टीवी डिबेट्स, हर जगह यही चर्चा। इस दबाव के बीच उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद कम थी। वो ब्रेक वाला। हाँ, उन्होंने क्रिकेट से कुछ समय के लिए ब्रेक लेने का फैसला किया। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी। ये बहुत बड़ा कदम था। स्रोत के अनुसार इस दौरान उन्होंने परिवार के साथ वक्त बिताया, अपनी जड़ों की ओर लौटे और शायद वो शांति फिर से पाई जो कहीं खो गई थी। देखिए, ये पीछे हटना और अपनी जरूरत को स्वीकार करना, ये कमजोरी नहीं है। ये असाधारण साहस और आत्म जागरूकता का संकेत है। हाँ। अक्सर हम सोचते हैं कि लगातार चलते रहना ही मजबूती है, लेकिन कभी-कभी रुकना, सांस लेना, खुद को फिर से समेटना, वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। सही बात है। उनका ये ब्रेक दिखाता है कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल हेल्थ। और ये हमें लचीलेपन का, रेजिलियंस का एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है कि गिरना अंत नहीं है। बिल्कुल, बल्कि वापसी की तैयारी का एक हिस्सा हो सकता है। और फिर वो वापसी हुई जिसका इंतजार करोड़ों लोग कर रहे थे। एशिया कप 2022 दुबई। अफगानिस्तान के खिलाफ वो मैच। हाँ, 1020 दिनों के लंबे इंतजार के बाद विराट कोहली के बल्ले से शतक। और वो भी T20 इंटरनेशनल में उनका पहला शतक। हाँ, मैदान में दर्शक झूम उठे, टीवी के सामने लोग जश्न मनाने लगे। सोशल मीडिया पर बस एक ही बात थी, किंग इज बैक। श्रोता इस लम्हे को सिर्फ एक शतक या फॉर्म में वापसी नहीं मानता, इसे एक पुनरुत्थान कहा गया है। पुनरुत्थान। हाँ, जैसे वो सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं, बल्कि एक बदले में इंसान के रूप में लौटे थे, ज्यादा शांत, ज्यादा संतुलित, शायद खेल का पहले से ज्यादा आनंद लेते हुए। ये दिखाता है कि बुरे दौर के बाद भी सही मानसिकता और आत्मविश्वास से शानदार वापसी मुमकिन है। ये सिर्फ क्रिकेट की नहीं, जिंदगी की भी कहानी है। तो अब सवाल ये है कि इतने रन, इतने रिकॉर्ड, मैदान की वो आक्रामकता,
उसके पीछे का असल इंसान कैसा है? स्रोत हमें एक अलग तस्वीर दिखाता है। उस आग के पीछे एक शांत व्यक्ति, एक पति, एक पिता। एक ऐसा इंसान जो अब आध्यात्मिकता की तरफ भी झुकाव रखता है। हाँ, वो ध्यान करते हैं, किताबें पढ़ते हैं और जीवन में जो मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। ये जो व्यक्तिगत विकास की यात्रा है ना, ये उनके खेल में भी झलकती है। कैसे? वही विराट जो कभी शायद हर गेंद पर कुछ साबित करना चाहते थे, जिनमें एक बेचैनी सी दिखती थी, अब ज्यादा जागरूकता, ज्यादा ठहराव के साथ खेलते नजर आते हैं। अच्छा। स्रोत के शब्दों में कहें तो वो आक्रामक कोहली से संतुलित कोहली बनने की प्रक्रिया में है। और उनकी प्रेरणा भी शायद बदली है। हाँ, लगता तो यही है। पहले जहां पिता को गौरवान्वित करने का जुनून हावी था, अब शायद वो अपनी यात्रा से एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित करना चाहते हैं, सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए भी। जाहिर है आंकड़े तो शानदार है। 25,000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन, वनडे में 50 शतक, सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। हाँ, वो जादुई आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज। दुनिया भर में करोड़ों दिलों में जगह बनाई है। लेकिन जैसा कि स्रोत बार बार कहता है, विराट कोहली की असली विरासत शायद इन नंबरों में नहीं, उनकी मानसिकता में है। हाँ, उनकी मानसिकता में है। बिल्कुल। अगर हम कोहली मानसिकता के मूल तत्वों को समझें, जैसा इस सामग्री में बताया गया है, तो वो क्या है? ये दर्द को ईंधन बनाना है, ये दबाव को अवसर में बदलना है, ये उस अटूट विश्वास को बनाए रखना है कि आप वापसी कर सकते हैं, चाहे हालात कितने भी खिलाफ क्यों ना हो। और सबसे जरूरी बात ये समझना कि महानता रातों रात नहीं मिलती। उसे हर दिन, हर पल अनुशासन, समर्पण और आत्म सुधार की भट्टी में तपाकर गढ़ा जाता है। उन्होंने हमें सिखाया कि जुनून जरूरी है, लेकिन बिना उद्देश्य और अनुशासन के वो जुनून बस जलकर खत्म हो जाता है। हाँ, लेकिन जब जुनून को अनुशासन का साथ मिलता है तो वो अजेय बन जाता है। बिल्कुल। और ये भी कि असफलता सफलता की विरोधी नहीं है, बल्कि अक्सर उसी का हिस्सा होती है, उसी तक ले जाने वाला एक रास्ता। सही कहा। तो अगली बार जब जिंदगी की पिच पर मुश्किलें आएं, जब लगे कि आप आउट होने वाले हैं, तो शायद विराट कोहली की कहानी याद आ सकती है। उस इंसान की कहानी जिसने दर्द को अपनी ताकत बनाया, दबाव को अपनी कला और चुप्पी को अपनी आवाज। क्योंकि राजा सिर्फ पैदा नहीं होते, वे बनते हैं संघर्ष की आग में तपकर, अटूट विश्वास के साथ और कभी हार न मानने वाली जिद से। और ये पूरी यात्रा एक गहरा सवाल छोड़ जाती है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। क्या? कि असली शक्ति किसमें है? क्या बाहरी आक्रामकता और दिखावे में, या फिर अंदरूनी शांति, गहरे संतुलन और निरंतर अनुशासन में? और जीवन के अलग अलग पहलुओं में हम इन दोनों के बीच सही तालमेल कैसे बिठा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने अनुभव से ही मिलेगा। ये थी विराट कोहली की मनसियत और उनके सफर पर हमारी ये विस्तृत चर्चा, जो विराट कोहली माइंडसेट ऑफ अ किंग के अंशों पर आधारित थी।